Hello students, welcome in the online classes of MDN School Kalayat. As you know, we are on third lesson of Public Ed of 11th class. आज हम 11th क्लास का पब्लिक एड का थर्ड लेसन में जो सचिव एवं अन्य अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। राज्य सचिवालय के अनेक प्रशासनिक विभाग विभक्त होते हैं यानी बटे हुए हैं और सामान्यतः सचिव का एक विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। सचिव एवं अन्य अधीनस्थ अधिकारियों का वर्णन अगर लिखित है। विभागीय सचिव, प्रत्येक विभाग को एक सचिव के अधीन रखा जाता है। कहने का अर्थ है जो विभाग होते हैं उसमें एक सचिव होता है और उस विभाग को क्या है, सचिव के अधीन रखा जाता है। कहने का अर्थ है विभाग के ऊपर सचिव का नियंत्रण होता है और जो इसका मुख्य प्रशासकीय अधिकारी होता है कौन, सचिव। और इस पद पर राज्य में को सीनियर IAS ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है। कहने का अर्थ है जो सचिव का पद होता है उस पर जो सीनियर IAS होता है उस ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है। एक विभाग का सचिव विभाग के मुख्य अधिकारी के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त उस विभाग के मंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है तथा वह विभाग और मंत्री के मध्य क्या है, दोनों के बीच कड़ी का कार्य करता है। सचिव विभाग का मुख्य अधिकारी होने के कारण उस विभाग की नीति का निर्माण करता है और मंत्री की स्वीकृति से इसे लागू करता है। यह विभाग के सभी मामलों के बारे में निर्णय करता है तथा वे विषय अपने विभागीय मंत्री के समक्ष रखता है और जिनके लिए वह मंत्री की स्वीकृति यानी आज्ञा अवश्य समझे। और प्रशासकीय मामलों में वह राज्य सचिवालय के मुख्य सचिव के अधीन काम करता है। कई विभागों में सचिव की सहायता के लिए एक अतिरिक्त सचिव या विशेष राज्य सचिवालय के मुख्य सचिव के अधीन काम करता है और कई विभागों में सचिव की सहायता के लिए एक अतिरिक्त सचिव या विशेष सचिव की व्यवस्था की जाती है जो पद में तो सचिव के समान होती है यानी बराबर होती है, परंतु ज्येष्ठता में उसे सचिव के कनिष्ठ समझा जाता है। संयुक्त सचिव, कुछ विभागों में जिनका कार्य बहुत अधिक है तथा जटिल होता है, मुश्किल होता है, सचिव की सहायता के लिए AJS की नियुक्ति की जाती है। साधारणतः संयुक्त यानी इकट्ठा सचिव का क्षेत्राधिकार स्वतंत्र होता है, परंतु सभी महत्वपूर्ण विषयों के लिए वह सचिव की स्वीकृति लेता है यानी उसकी आज्ञा लेता है और प्रशासकीय क्षेत्र में वह सचिव के अधीन रहकर कार्य करता है। और तथापि कुछ विषयों के अतिरिक्त वह विभाग के मंत्री से प्रत्यक्ष रूप में मिल सकता है। उप सचिव, विभाग के सचिव अतिरिक्त सचिव अथवा संयुक्त सचिव की सहायता के लिए उप सचिव की नियुक्ति की जाती है और एक विभाग में कई बार एक से अधिक उप सचिव भी नियुक्त किए जाते हैं। इस पद पर IAS के जूनियर पदाधिकारी या राज्य असैनिक सेवा के सीनियर पदाधिकारी को नियुक्त किया जा सकता है। किसके लिए? उप सचिव के लिए। और विभागों के सभी कार्य उप सचिव द्वारा किए जाते हैं और कुछ विषयों के संबंध में वह विभाग के मंत्री से प्रत्यक्ष बताकर कर सकता है। कुछ विषयों पर जो उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों वह स्वयं करता है, परंतु प्राय उस द्वारा किए गए निर्णय के लिए सचिव, अतिरिक्त सचिव अथवा संयुक्त सचिव की स्वीकृति लेनी पड़ती है। अधीनस्थ सचिव, उप सचिव से जो जूनियर अधिकारी के अधीन मतलब उसके अंडर में रहकर क्या है, जो अधीनस्थ जो अधिकारी है उसको सचिव कहा जा सकता है। कहने का अर्थ है जो अधीनस्थ सचिव है जो उप सचिव के नियंत्रण में रहकर कार्य करता है। इस पद पर आए राज्य असैनिक सेवाओं के पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाता है, वह उप सचिव के अधीन रहकर कार्य करता है और इसका संबंध विभाग के किसी एक विशेष पहलू से होता है। इसके अतिरिक्त उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि सचिव के अतिरिक्त विभाग में अन्य अधिकारियों के रूप में अतिरिक्त सचिव के विशेष सचिव, उप सचिव, अपर सचिव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी यदि कोई हो आते हैं और कार्यालय स्टाफ में अपर सचिव से नीचे के अधिकारी जैसे सेक्शन अधिकारी, सहायक, उच्च श्रेणी लिपिक
निम्न श्रेणी लिपिक टाइप जाते हैं। इनके अधीन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते हैं जो अधिकारी एवं कार्यालयी कर्मचारी के लिए सहायक के रूप में कार्य करते हैं। ये सभी कर्मचारी सेवानिवृत्ति तक अपने पद पर, कहने का अर्थ है जो सेवानिवृत्ति होती है मतलब जितना इनका कार्यकाल होता है कार्य करने का, उस टाइम तक अपने पद पर रहने के कारण सचिवालय अधिकारी कहलाते हैं। ये सभी सचिव के अधीन उसके सचिव के अधीन रहकर उनके सचिव के आदेश अनुसार कार्य करते हैं। इस प्रकार राज्य सचिवालय में पद सोपान रूपी श्रृंखला में विभिन्न स्तरों के पदाधिकारी अपने पद की महत्ता के अनुरूप कार्य संपन्न करते हैं और विभाग का सचिव अपने संपूर्ण विभाग और अधीनस्थ स्टाफ पर नियंत्रण रखता है तथा विभाग के कार्यों के संबंध में सामान्य एवं विशिष्ट निर्देशन देना उसका एक विशेष अधिकार है। कहने का अर्थ है जो राज्य सचिवालय में जो पद सोपान की श्रृंखला है उस पर क्या है, विभिन्न स्तरों पर जो पदाधिकारी हैं वो अपने पद का जो महत्ता है उसके अनुरूप क्या है, जो अपने पद के महत्व को रखकर क्या है उस कार्य को पूरा करते हैं। और क्या है जो संपूर्ण विभाग है और जो उसके अधीन मतलब जो उसके अधीन रहकर स्टाफ पर वो जो उसके अधीन जो स्टाफ कार्य करता है उस पर नियंत्रण रखता है। कौन? विभाग का सचिव अपने संपूर्ण विभाग पर क्या है, नियंत्रण रखता है तथा विभाग के कार्यों के संबंध में सामान्य मतलब आम और विशिष्ट मतलब महत्वपूर्ण निर्देश देना उसका एक विशेष अधिकार है, यानी महत्वपूर्ण अधिकार है किसका, विभाग के सचिव का। और सचिव स्टाफ अभिकरण का प्रमुख है। अतिरिक्त सचिव विभाग के अंतर्गत सौंपे गए कार्य निष्पादन के लिए औपचारिक ढंग से सचिव के समान ही कार्य करता है। कहने का अर्थ है जो सचिव विभाग में जो सचिव के द्वारा जो कार्य सौंपे गए हैं उसको औपचारिक रूप से नियम के अनुसार क्या है उस कार्य को पूरा करता है। उप सचिव के अधीन तथा सचिव के कार्यभार को हल्का करने का कार्य करता है। कहने का अर्थ है जो उप सचिव है और उसके अधीन जो कार्य करते हैं और सचिव के कार्य को क्या है, उप सचिव जो सचिव का कार्य होता है उस कार्य को कम करता है, यानी सचिव का जो कार्य का भार होता है उसको उप सचिव हल्का कर देता है। क्या कहने का अर्थ है मतलब उप सचिव के द्वारा सचिव का जो कार्यभार अधिक है उसका हाथ बटाकर उप सचिव उस कार्य को हल्का कर देता है। और इस प्रकार उप सचिव भी विभाग के और इसी प्रकार अपर सचिव भी विभाग के विषय में सचिव के समक्ष प्रस्तुत करता है। कुछ विभागों में विशेष यानी जो महत्वपूर्ण हैं कर्तव्यस्थ अधिकारी हैं जो OSD होते हैं। कुछ विभागों में जो विशेष जो कर्तव्यस्थ अधिकारी हैं वो कौन है, OSD होते हैं। और इनका स्तर सचिव एवं अपर सचिव के मध्य का होता है। मतलब कहने का अर्थ है जो इनका स्तर होता है वह सचिव एवं अपर सचिव के मध्य का होता है और यह अस्थायी पद होता है क्योंकि किसी विभाग में किसी विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए भी किसी व्यक्ति को विशेष रूप से उत्तरदायी सौंपा जाता है। कहने का अर्थ है भी कोई भी विभाग है और कोई भी जो विशेष महत्वपूर्ण कार्य है उसको पूरा करने के लिए वो जो कार्यभार है उस व्यक्ति को सौंपा जाता है तो एक विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। कहने का अर्थ है जो उसके कार्य को पूरा करता है वो अधिकारी उस कार्य के पूरा होने तक उसका क्या है, पद बना रहता है, इसलिए उनका क्या है, ये पद अस्थायी पद होते हैं। और प्रत्येक विभाग की कुछ शाखा तथा अनुभाग भी होते हैं और प्रत्येक अनुभाग एक शाखा अधीक्षक के अधीन होता है। कहने का अर्थ है जो प्रत्येक विभाग भी जो शाखा के आधार पर जो बटे हुए हैं उनके भाग भी होते हैं और जो शाखा का एक अधीक्षक होता है और सभी उसके नियंत्रण में रहकर क्या है, कार्य करते हैं। और उसके अधीन सहायक लिपिक, टाइपिस्ट और तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते हैं। कहने का अर्थ है जो शाखा का अधीक्षक है, जो अधिकारी है, जो उसके अधीन जो उसके नियंत्रण में रहकर कार्य करते हैं, कौन कौन है, लिपिक, टाइपिस्ट और जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते हैं वो शाखा अधीक्षक के नियंत्रण में रहकर कार्य करते हैं।
आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है उस टॉपिक को आप अच्छे से रीड करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।